होगा। कल जो एक बहस हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, वही बहस इस क्वेश्चन नंबर 3 में दोबारा आएगी, लेकिन साथ इसके जरा जॉइंट बाय प्रोडक्ट मिक्स हो रही है और एक अच्छी सी रिवीजन भी पॉसिबल है, तो फुल कंसंट्रेट करिएगा, साथ साथ रहेगा। पेज नंबर कौन सा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्लीज पेज नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉल्यूम 2। ये स्टार्ट नहीं, फर्स्ट लाइन से पढ़े, फ्रेंड में देखते हैं। आइडियल केमिकल्स blends and markets various cleaning chemicals. Presently, IC's plant is working at 70% capacity. To utilize the idle capacity, idle है? सर जी idle capacity है सर, कितनी है? IC is planning to acquire rights to produce and market a new brand of chemical, namely Z13, on payment of fee of 1,60,000 per month. यहाँ से अंडरलाइन करना पड़ेगा। आईसी इज प्लानिंग टू, क्या करना चाह रही है आईसी? नहीं, मतलब मेरा ख्याल कुछ और है शायद, कुछ राइट टू प्रोड्यूस टेंजेबल एसेट, कोई राइट्स खरीदना चाहती है। किस चीज के राइट्स? क्या बनाने के राइट्स? एक नया ब्रांड ऑफ केमिकल नेमली Z13, और कितनी उसकी फीस है? ये किसकी फीस है? 1,60,000 उस राइट की जिसको एक्वायर करना है। पर मंथ है या पर एनम है? क्या खरीदना चाहते हैं? राइट्स टू प्रोड्यूस, ये क्या होता है? लाइसेंस टाइप चीज है। कोई राइट खरीदना चाहते हैं ताकि हम क्या बना सकें? एक नया ब्रांड Z13 के नाम से केमिकल कोई है वो बना सकें। इन दिस रिस्पेक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड एज Z13 would be produced using the existing plant whose cost is 81 million. Processing would be carried out in batches of how many liters of raw material? 2000 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल का शायद एक बैच है। बैच किसे कहते हैं? तो इस ग्रुप में कितने लीटर्स हैं? 2000 लीटर्स का एक ग्रुप हो। प्रोडक्शन कॉस्ट पर बैच मींस एक बैच, और एस्टिमेटेड एज रॉ मटेरियल इंपोर्टेड लोकल 1200 लीटर, 800 लीटर, 1500 पर लीटर, 900 पर लीटर। डायरेक्ट लेबर 4000 आवर्स, 165 per hour. Variable production rates 120 per direct labor hour. 1700 liters of Z13 is produced from each batch. Input कितना? 2000 का बैच होगा ना, 2000 लीटर है। 2000 लीटर्स का एक ब्रेकअप भी दिया हुआ है, 1200 एंड 800 नहीं, ऊपर इंपोर्टेड लोकल में वही 2000 लीटर है। हर बैच में 2000 लीटर होगा, लेकिन उससे निकलेगा क्या? Z13 1700 लीटर हर बैच में से। 100 लीटर्स आर लॉस्ट बाय वे ऑफ एवेपोरेशन। तो कल वाली चीजें आएंगी। Whereas 200 liters of input is converted into solid waste. The approximate weight of solid waste is 225 kgs per batch. ये भी कल आपने किया घर में, उसमें भी आया था, लेकिन उसमें शायद परसेंटेजेस दी हुई थी, यहाँ शायद क्वांटिटी दे रहा है। 2000 लीटर किधर 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 जाएंगे, जरा ढूंढ के बताएं। 1700 बन जाएंगे, 100 एवेपोरेट उड़ जाएंगे। 200 लीटर्स का क्या होगा? और 200 लीटर से कितने केजी बन जाएंगे? ठीक है, एक सॉलिड वेस्ट को शायद नाम रख रहा है। नेट वॉल्यूम ऑफ ईच बॉटल ऑफ Z13 वुड बी 1.25 लीटर्स। क्या है ये? एक बॉटल में कितने लीटर्स होंगे?
कैलकुलेटर पकड़े, एक छोटी सी वर्किंग करें और जहन लड़ाएं प्लीज। 1700 लीटर अगर हो और एक बॉटल में 1.25 लीटर्स आए, तो आप बताएंगे कितने लीटर, कितनी बॉटल्स बनेंगी? ये कम बनेगी, ज्यादा बनेगी? बहुत ज्यादा बनेगी। क्या होगी वो? 1.25 लीटर। 1700 लीटर, एक 1.25 लीटर्स की एक बॉटल, तो कितनी बॉटल्स होंगी? कम होंगी, ज्यादा होंगी? पहले ये फैसला करें। कम क्यों होंगी? एक से ज्यादा लीटर एक बॉटल में होंगे। तो वर्किंग कैसे करें? 1700 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय, जाने दें यार, जाने दें गुस्सा, जाने दें। सही कह रहे हैं वैसे आप, लेकिन क्यों कह रहे हैं आप? लीटर से बॉटल्स में जा रहे हैं आप। 1700 लीटर लिखे आपने, तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 3, 1 बॉटल इज इक्वल टू 1.25 लीटर्स बना हुआ है। तो लीटर से 1 बॉटल की तरफ अगर आपने जाना, तो लीटर्स डिवाइड बाय 1.25 इंटू 1। ठीक है सर, बाई चांस ना कह दीजिएगा बन गया। अब आपके कैलकुलेटर पे इस वक्त बॉटल्स आ गई हैं, कितनी आई हैं? इन बॉटल्स से लीटर्स में कैसे आएंगे? डिवाइडेड बाय 1, बॉटल 1 इंटू 1.25। ठीक है, तो बॉटल से लीटर्स, लीटर से बॉटल्स बन सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक बॉटल में 1.25 लीटर हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। यहाँ 1.5 लीटर की भी होती है, 2.5 लीटर की भी होती है, 2.25 की भी होती है। तो ये ना उठा दीजिएगा सवाल। नंबर 3, solid waste would be refined to produce a byproduct, यार, polishing wax. Refining would cause an estimated loss of, ये क्वेश्चन करवाने का एक मेन मकसद ये भी है, क्या चीज किसका कितने परसेंट? किसको किस में अगर रिफाइन करेंगे तो क्या होगा? सॉलिड वेस्ट को अगर पॉलिशिंग वैक्स बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो 2% किसका? बाय प्रोडक्ट किसका? आउटपुट बाय प्रोडक्ट का। बाय प्रोडक्ट की आउटपुट का 2% वेस्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड लॉस है, एस्टिमेटेड रेट होना। एक एस्टिमेटेड लॉस की परसेंटेज दी हुई है, किसकी बेस पे? व्हाट इज 100? 2% आ गया जेन में। व्हाट इज 100? 2% मींस 2/100। व्हाट इज 100? व्हाट इज 100? व्हाट इज 2? व्हाट इज 98? ये क्वेश्चन नंबर 12 ढूंढना जरा, जो कल किए। कल एक क्वेश्चन नंबर 12 हुआ, पेज नंबर बताइए। नसीम प्राइवेट लिमिटेड जो कल किया क्वेश्चन नंबर 12, उसका पेज नंबर था 17। ये ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे, इसमें 5% होने कहीं। पॉइंट नंबर बताइएगा। पॉइंट नंबर 2, क्या चीज किसका कितने परसेंट? नहीं सर, क्या चीज किसका? 3 सवाल है। क्या चीज किसका कितने परसेंट? क्या चीज, क्या चीज? लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। व्हाट इज 100? लिखा है आपने कल शायद। व्हाट इज 100? इनपुट। व्हाट इज 5? लॉस। व्हाट शुड बी 95? उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा, इनपुट 100, इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट। ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना जरा। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्टर। वहां वैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन चले वो भी रिवाइज करना। पेज नंबर 7, पॉइंट नंबर 1, क्या चीज किसका कितने परसेंट? डिफेक्टिव यूनिट्स आर 20% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। व्हाट इज 100? यहाँ ये देखिए वर्किंग लिखी हुई है आपने, और से देखिएगा। इंस्पेक्टेड यूनिट्स 100, लॉस यूनिट्स, डिफेक्टिव यूनिट्स 20, देयरफॉर गुड यूनिट्स। दोबारा जरा विजुलाइज करें वर्ड्स। इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्टेड के अंदर डिफेक्टिव होंगे, और अगर वो निकाल दिए जाए, निकाल दिए जाए मीन माइनस किए जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ गुड यूनिट्स 80 हैं और डिफेक्टिव 20 है, तो इंस्पेक्टेड कैसे बताएंगे मुझे? 60 रिवर्स आ रहा हूँ। गुड अगर 80 है
और लॉस अगर 20 है तो फिर 100 इंस्पेक्ट हुए होंगे। अगर इधर से उधर चले तो इंस्पेक्टेड माइनस डिफेक्टिव इज इक्वल टू गुड यूनिट्स, और रिवर्स अगर आए गुड प्लस इज इक्वल टू इंस्पेक्टेड। इक्वेशन सॉल्व हुई। वापस नसीम प्राइवेट लिमिटेड पे 1 मिनट रुके, पेज नंबर 17। इसी तरह जरा ट्राई करें। किसको बेस रख के उसने 5% बताया था? इनपुट। तो इनपुट में लॉस होगा और लॉस निकल के फिर रिमेनिंग गुड्स बनेंगे। तो इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट क्या है? तो व्हाट इज 100? व्हाट इज 5? तो व्हाट इज 105? वाई माइनस होना है, आगे 100 में से निकलना, तो निकल के फिर 95 रिमेनिंग आ जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें, पेज नंबर 32। अब यहाँ उसने किसकी बेस पे आपको लॉस की परसेंटेज बताई है? तो व्हाट इज प्लीज 100 आउटपुट, व्हाट इज 2? अब आपने रिवर्स आना है, व्हाट शुड बी व्हाट, क्या क्या होगा? अगर 100 आउटपुट है, 2 लॉस है, तो इनपुट 198 होगी। रिवर्स आ रहे हैं, उसने किसको बेस रखा हुआ है? तो ये हमारी चॉइस नहीं है, हमने गौर से क्वेश्चन देखना है, एग्जामिनर की चॉइसेस ढूंढनी है और अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करना है। जिस तरह परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल की बेस पे भी हो सकती है, कॉस्ट की बेस पे भी हो सकती है। सेल की बेस पे तो सेल 100 हो जाएगी, कॉस्ट की बेस पे तो कॉस्ट 100 हो जाएगी, हमें अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करनी होगी। तो यहाँ किसकी बेस पे क्या दिया हुआ? पॉलिशिंग वैक्स वुड बी 98। नंबर 4। चलिए सर करते हैं, अगर यही कंक्लूजन निकली है तो अल्लाह करे लॉस से 5% होता। व्हाट इज 100 आउटपुट? व्हाट इज लॉस फॉर एग्जांपल 5? तो व्हाट शुड बी इनपुट 95? लेट्स से ये होता है कि लॉस 100% होता है। व्हाट इज आउटपुट? 100, लॉस इज 100, इनपुट इज 0। अब जाने दें यार, अल्लाह करे बगैर इनपुट के यूनिट्स बनने, 100 लॉस भी हो जाए खैर है, और 100 अगर आउटपुट बनती है तो ठीक है, अगर 0 से ही होना। नंबर 4, cost of refining and sale price of what would be 250 and 400 per kg respectively. किसकी रिफाइनिंग, किसकी सेल प्राइस? अब ये बाय प्रोडक्ट पे बहस चल रही है। नेट सेल रेवेन्यू लेट्स रिफाइनिंग लेट्स सेल लेस रिफाइनिंग कॉस्ट। एक्सप्लेन कर रहा है, वैसे तो वर्ड सिंपल है मेरा। नेट सेल रेवेन्यू का मतलब खर्चा लेस करके, from sale of wax is to be deducted from the, शायद ये ना भी बताता तो बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है जी? बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, लेकिन अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो लेस होती है फ्रॉम द जॉइंट प्रोडक्ट कह लें या मेन प्रोडक्ट जहां से बनी। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 175 पर यूनिट। ये क्या है? सेलिंग ओवरहेड्स है, वेरिएबल है। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कल भी आए हैं, तो जो कल कॉम्प्लेक्सिटीज आती नहीं है, जो आपको मुश्किल आती है, आज फाइनल करें। इट इज एस्टिमेटेड द प्रोडक्शन ऑफ Z13 वुड यूटिलाइज 20% ऑफ द कैपेसिटी। ऊपर ढूंढे फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, करंटली ऑपरेट कर रहे थे 70 पे, 30% आइडल है, लेकिन उसमें से भी यही 20% एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब फिर भी 10% आइडल शायद बच जाएगा। To introduce Z13, IC plans to launch a sale campaign at an estimated cost of 3.5 million। क्या है ये? नहीं मतलब क्या है, क्या ये किस चीज का खर्चा? मार्केटिंग टाइप खर्चा, सेल का खर्चा करेंगे। अगर क्या करना है तो क्या करना है, अगर Z13 को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में तो ये अंदाजा है कि कितना खर्चा करके कैंपेन चलानी पड़ेगी। 3.5 मिलियन का सेलिंग एक्सपेंस होगा। एडवर्टाइजमेंट है, पढ़ के देखा क्या लॉन्च करने के लिए क्या करना है। Z13 को लॉन्च करने के लिए सेल कैंपेन पे खर्चा करना पड़ना है।
IC wishes to sell Z13 at a contribution margin of what is 100, अपनी तरफ से कोई नया वर्ड नहीं लगाना, और सेल का मतलब वही है जो आपको पता है, अल्लाह करे पता हो. What is 40? What should be 140? So what should be what? 60 should be variable cost. लेकिन variable cost कौन सी? Production या non production? Non production. Production non production. Total यार मिला के. Required. Determine Z13's sale price per unit and annual units to be sold if center line करें. IC intends to earn an इजाफी profit before tax of 10 million from its sale. प्रॉफिट के यूनिट्स मांग रहा है. दो रिक्वायरमेंट्स है, नहीं ढूंढे कौन कौन से. नंबर एक क्या मांग रहा है? सेल प्राइस पर यूनिट मांग रहा है, और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स मांग रहा है. किस चीज के यूनिट्स मांग रहा है? प्रॉफिट कमाने के यूनिट्स मांग रहा है. इंक्रीमेंटल भी ठीक है बेटा, इंक्रीमेंटल पे भी आता है. प्रॉफिट के यूनिट्स मांग रहा है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाने के यूनिट्स मांग रहा है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने के? फॉर्मूला जेन में लाएगा, प्रॉफिट इन्वॉल्व हो. टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डिवाइड बाय, ठीक है इंक्रीमेंटल वर्ड्स तो लगा लेंगे, वो बीच में इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट है, लेकिन जरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरा फॉर्मूले में जेन में रख के दोबारा सेंटेंस पढ़ें. क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है? तो इसे आफ्टर टैक्स बना लेंगे. अगर प्रॉफिट इन्वॉल्व है और प्रॉफिट के साथ टैक्स इन्वॉल्व है तो हमें फॉर्मूले में चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अगर ये गिवन है तो एज इट इज ले लेंगे, और अगर आफ्टर टैक्स अवेलेबल है तो बिफोर टैक्स बना लेंगे. फॉर्मूले में बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स, और अगर बिफोर टैक्स अवेलेबल होगा तो आफ्टर टैक्स कर लेंगे. बिफोर टैक्स अवेलेबल है तो बिफोर टैक्स यूज कर लेंगे, और अगर आफ्टर टैक्स अवेलेबल है तो बिफोर टैक्स बना लेंगे. फॉर्मूले में चाहिए क्या? अगर आफ्टर टैक्स अवेलेबल हो तो बिफोर टैक्स चाहिए, और अगर बिफोर टैक्स अवेलेबल है तो आफ्टर टैक्स चाहिए. प्लीज फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल है. अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ. अभी तक शायद जो कसेस करते रहे आफ्टर टैक्स अवेलेबल होता था, बिफोर टैक्स बना लेते थे. दोबारा रिक्वायरमेंट देखें, क्या 10 मिलियन एज इट इज यूज कर लेंगे या आफ्टर टैक्स बना लेंगे? बिफोर टैक्स चाहिए, बिफोर टैक्स अवेलेबल. आई होप के आप कुछ समझ सके हैं. क्या समझा? हाँ जी, वर्किंग शुरू करें. वंस अगेन एक क्वेश्चन में पढ़ा, होपफुली आपको अच्छा लगा, लेकिन प्रॉब्लम है करें क्या, बिजनेस नहीं पता. वंस अगेन फुल कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. मैंने आपसे बार बार कहा है कि अभी आप लर्निंग फेज में, और ये जो खासतौर पे ब्रेक इवन है या टारगेट प्रॉफिट टाइप चीज है, इसकी लर्निंग फेज काफी देर तक मुसलसल चलती रहनी चाहिए. लेकिन हर गुजरते दिन के साथ पिछले सवाल देख के जरूर जहन में आना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है. हम बिजनेस नहीं बताएं यार, नाम ही बता दे यार. आइडियल केमिकल्स लिमिटेड. कैलकुलेट क्या करना है? दो हिस्से, सेल प्राइस पर यूनिट, और डेफिनेटली यूनिट चाहिए, यूनिट्स टू बी सोल्ड चाहिए टू अर्न एन इंक्रीमेंटल इजाफी प्रॉफिट. एक दो चीजें और भी फाइनल करने इससे पहले कि हम वर्किंग करें. डाटा जरा ऊपर से देखें, नीचे देखें. तो नई प्रोडक्ट का डिसीजन है, कहाँ लिखा है? ये काफी बड़ा डाटा हो गया, ऊपर नीचे जरा साथ साथ रहेगा. एक लाइसेंस टाइप चीज लेने का प्लान है ताकि हम एक नया ब्रांड ऑफ केमिकल बना सकें, और उसको ज़हन में रख के नीचे रिक्वायरमेंट में है, और हम फिर देखना ये चाहते हैं कि उसके कितने यूनिट्स बिकें, Z13 के कितने यूनिट्स बिकें, ताकि इजाफी प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए. तो देयरफॉर अगर जब हम यूनिट्स की तरफ जाएंगे तो हम इंक्रीमेंटल वर्ड आप बोले पूरे तरह करके, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ढूंढेंगे, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो मिल गया है, और फिर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ इंक्रीमेंटल ढूंढेंगे इस प्रोडक्ट की,
अगर वो ना मिल सकी तो शायद किसी और तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन शायद पर यूनिट डाटा अवेलेबल हो गया हो। जी सर, सबसे पहले आ जाए एक सिंपल वर्किंग है, सेल प्राइस पर यूनिट किसकी? हाँ जी, और Z13। जी, सर्च फॉर द डेटा। क्या करें? पढ़े, ढूंढे, जरा ढूंढे चाहिए। Z13 जेल में रखे, जरा डेटा ढूंढे। हाँ जी, बिल्कुल सही, एक तो भाई ने कहा है। पॉइंट नंबर 8 देखें। पॉइंट नंबर 8 में क्या अवेलेबल है? CS रेशियो, CM रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो अवेलेबल। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% को जरा एक्सप्लेन कर लें ज़हन में दोबारा। 100 क्या है? सेल 100 है, 40 क्या है? कल की तरह एक इक्वेशन सी बना लें या अपने आंसर में चाहे बना लें। वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स, ऐसे ही। वेरिएबल कॉस्ट में अगर क्या जमा हो तो क्या बन जाएगा? कंट्रीब्यूशन जमा हो तो सेल बन जाएगी। इन अदर वर्ड्स, गौर से सुनेगा, अगर सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस हो तो कंट्रीब्यूशन बन जाएगी। उसी को शायद रीअरेंज किया हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट नंबर 8, व्हाट इज 100? सेल। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? सही फाइनल करें ज़हन में। व्हाट शुड बी वेरिएबल कॉस्ट? 60। रिवर्स आ रहे हैं, 100 माइनस 40 हुआ है 60 के लिए। अब इन परसेंटेजेस को देखें और क्वेश्चन देखें। चाहिए सेल, चाहिए सेल, कुछ अवेलेबल है डाटा? किस चीज का ढूंढना है? वेरिएबल कॉस्ट का ढूंढना है, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन दोनों, तो वो 60 हो जाएगी और डिवाइड बाय 60 इंटू, उसी तरह हो जाएगी जिसका कल हुआ था। नसीम प्राइवेट लिमिटेड का आंसर ढूंढना था रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर। कल आपने 3000.25 शायद वर्कआउट करवाया मुझे, क्या किया था तो क्या आया था? पहले वेरिएबल कॉस्ट एक पूरी बहस हुई थी, वर्किंग नंबर 2 शायद 2400 समथिंग आपने निकलवाया था। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन मेरा ख्याल है वो 100 बना था शायद, ऐसे था, और 125 निकाल लिया था, तो वहां वो मार्कअप की तरह गिवन था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस करके बताया हुआ। तो वंस अगेन, अगर इस क्वेश्चन में क्या निकला है, वेरिएबल कॉस्ट का निकला है, तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक है सर। एक प्रॉब्लम थोड़ा सा और इसमें आना है, सेल प्राइस वाला पढ़े क्वेश्चन में, ये रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सेल प्राइस पर, अब ये पर यूनिट जरा सवाल में डिसाइड करें जरा, ये लीटर यूनिट्स है यहाँ, ये पढ़े जरा, डाटा पूरा पढ़ने दोबारा। Z13 के एंगल से जरा डाटा पढ़ के बताएं कि लीटर यहाँ पर यूनिट होगा या बॉटल यहाँ पर यूनिट होगा, देख के जरा तसल्ली से, कोई हमें जल्दी नहीं है, अलहमदुलिल्लाह टाइम हमारे पास है, कंसंट्रेट करें फुल। क्या Z13 के लीटर बेचने? बनाने लीटर ही है, बनाने लीटर ही है, लेकिन उन लीटरों ने बाद में ढूंढने से, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 2 3 में मेरा ख्याल है, जरा देखें 1 2 1 2 1 2 3 1 2 सर 1 2। इनपुट किस चीज की होनी है? लीटर्स, इन जाने हैं, आउट भी लीटर ही होने हैं, लेकिन बाद में लीटर में कहा जाना है? बॉटल्स में जाना है। तो बॉटल बिकनी है या लीटर बिकने? बॉटल में लीटर ही बिकने हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि लीटर एक है और बॉटल 1.25 वाली है, तो 1.25 लीटर्स की बॉटल की सेल प्राइस निकालनी है या 1 लीटर ऑफ Z13 की प्राइस निकालनी है? मीन्स से Z13 सेल प्राइस पर लीटर या Z13 सेल प्राइस पर बॉटल। पर बॉटल तक पहुंचना है, यकीनन लीटर से ही पहुंचना पड़ना। अपने बॉटल निकाल तो नहीं है कितनी बनी है, एक बैच में कितनी बनेगी, लेकिन असल में इशू ये है कि सेल प्राइस पर यूनिट उसने कहा है। दोबारा देखें रिक्वायरमेंट, तो यहाँ एक यूनिट ऑफ Z13 मीन्स बॉटल या लीटर, एंड व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम?
अगर फर्ज करें एक बॉटल में 1 ही लीटर होता फिर तो शायद एक ही बात हो जाती, 1 लीटर मीन्स 1 बॉटल, लेकिन 1.25 लीटर्स विल बी इन अ बॉटल। तो फाइनली हमने शायद बॉटल बेचनी है, तो एक बॉटल की सेल प्राइस अल्टीमेटली ढूंढेंगे। उसका तरीका कोई इशू नहीं है, ये भी हो सकता है कि हम पहले लीटर्स ढूंढ लें। 1 लीटर की भी सेल प्राइस निकाल ली हमने तो कंसंट्रेट करने को इतना इशू नहीं है। अगर 1 लीटर की सेल प्राइस निकाल ली हमने तो एक बॉटल में कैसे चले जाएंगे, इंटू 1.5, तो ये भी इशू नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बॉटल न ढूंढ लें तो वहीं से डिवाइड बाय 16 करके, तो या पहले लीटर्स में वर्किंग करके बॉटल्स बना लें या बॉटल्स में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली सेल प्राइस बना लें। पहुंचना लेकिन शायद हमें बॉटल्स तक पहुंच पड़ेगा। स्टार्ट कहां से होगा, नहीं स्टार्ट होगा लीटर से, डेफिनेटली इसकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ लीटर से, और अल्टीमेटली पहुंचना कहां तक है, एक बॉटल शायद बिकनी। ठीक है, चलिए ये मैंने जो पर यूनिट वाली बात है वो तो कर दी है। अब आप बताएं आप क्या करें। कल किया यार, थोड़ा सा ट्राई करें, कुछ करें कुछ करें कुछ करें। कल क्या किया था, दोबारा रजिस्टर देखें। वेरिएबल खर्चा इकट्ठा किया था यार, लेकिन कैसे खर्चा किया इकट्ठा किया था, मटेरियल लिया था, लेबर ली थी, लेकिन मटेरियल में एक लॉस आ गया था, उसकी रिकवरी वैल्यू लेस हुई थी, आज भी शायद है, वही फिर होगा, वही फिर हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट के नाम से वहां शायद लॉस के नाम से कुछ था, रिमेनिंग लॉस, रिमेनिंग वेस्टेज, उसी तरह के काम होना, लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन शायद ये जो स्टोरी है क्योंकि अगर आगे भी जा रही है तो अगर बाय प्रोडक्ट वर्ड बीच में आ गया, एक छोटी सी डायग्राम बना लें तो शायद डाटा समझने में आसानी रहेगी। जिस तरह कल आपने घर भी बनाया है, जरूरत नहीं पड़ी क्वेश्चन के आंसर में बना हुआ था। एक पेज छोड़ ले नीचे, वर्किंग में एवरी क्वेश्चन इज अ चैलेंज है, एंड चैलेंज शुड इंक्रीज ऑन डेली बेसिस। इस डेटा को जरा मुझे अरेंज करवा दें ताकि जरा मैं फाइनली फिगर समझने में आसानी में हो जाए, क्योंकि आगे जाके फिर एक लॉस की भी परसेंटेज आई, उसे भी जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर शुरू करवा दें, बचपन शायद याद आ जाए। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 पे फुल बहस होनी है। इनपुट बताएं कितनी, उसका एक ब्रेकअप है, 1200 लीटर प्लस 800 लीटर। देखे 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 टोटल कितने लीटर, 2000 लीटर। 1200 किसके लीटर, इंपोर्टेड लोकल, बाकी क्वांटिटीज लिख लें पहले, फिर रुपीज लिखवा दीजिएगा बाद में। 2000 लीटर्स का फिर क्या हुआ, 17,000 लीटर्स, या चले इसके बीच में क्या लगे, इसमें इवेपोरेट कितने हो गए 2000 में से, ढूंढे 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 ढूंढे, 100 लीटर सब ऐसे ही इवेपोरेट हो गए। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का क्या मीनिंग होता है, इवेपोरेट मतलब ये बिक जाएंगे फिर, उड़ गए उड़ गए, 100 लीटर्स हो गए ऐसे। 1700 लीटर्स किसके बने, Z13 फिनिश गुड्स कह रहा हूं, आउटपुट Z13, Z13 फिर फर्दर प्रोसेस हुई। पहले देख लें यार, ये डायग्राम आपके लिए यकीन माने, बिलीव मी, पहले आराम से तसल्ली से डाटा देख लें, बात समझ लें, समझा दें फिर आपके लिए। Z13 ने फर्दर कोई प्रोसेस नहीं होना शायद, लेकिन एक और चीज बन रही है, 200 लीटर किसके, मेरा ख्याल है बाय प्रोडक्ट नाम उसने बाद में रखा है, प्लीज तरतीब रख लें, डाटा के मुताबिक रख लें ताकि बाद में फिर डिफिकल्टी ना अंडरस्टैंड करना। इनिशियली इसका नाम क्या है, मेरा ख्याल इनिशियली भी इसका नाम सॉलिड वेस्ट नहीं है, ये पढ़े तो सही, पढ़े, मेरा नहीं ख्याल। पहले इसका नाम है, लीटर्स में 200 है, फिर उन 200 लीटर से कन्वर्जन जब हुई है तो वो जो 200 लीटर कन्वर्ट हुए किसी और चीज में, तो एक छोटा सी जरा एक और इशू ये है कि 200 लीटर की जो वेस्ट है वो कितने किस में कन्वर्ट हुई है। 200 लीटर एक वेस्ट थी जिसे फिर कन्वर्ट किया गया है सॉलिड वेस्ट में, और सॉलिड वेस्ट कितनी बनी है, 225 kg यहां बनी।
ठीक है, मतलब इसी बेस से बनी है वैसे बेस, लेकिन कितने लीटर्स कितने केजीज में कन्वर्ट हुए? नहीं, अब ज्यादा कम वाला इशू इसलिए नहीं है क्योंकि जो आपने क्वेश्चन कल घर में किया है उसमें मेरा ख्याल 0.7 लीटर्स में कर दिया था उसने, तो वो तो अकॉर्डिंगली एग्जामिनर जिसका भी आप हमें गए, वो कम कहे तो कम कर देंगे, ज्यादा कहे तो, क्योंकि एग्जैक्टली अब हम इस वक्त प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा यूज कर रहे हैं कितने लीटर्स कितने केजीज में कन्वर्ट हुए। लेकिन आगे चले, अब जरा पॉइंट नंबर 3 मेरा ख्याल है जिसमें लॉस दिया हुआ, फिर सॉलिड वेस्ट का कुछ हुआ है, ये पॉइंट नंबर जरा बताइएगा कौन सा? 3। ये सॉलिड वेस्ट फिर रिफाइन हुई है, हिम्मत सजी हिम्मत, और रिफाइनिंग के रिजल्ट में फिर क्या बना है, फिर बाय प्रोडक्ट बनी, और उसका नाम उसने क्या रखा है? पॉलिशिंग वैक्स। पॉलिशिंग वैक्स, ठीक है। और ये पॉलिशिंग वैक्स फिर फाइनली बाय प्रोडक्ट, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, अब दोबारा पढ़िए पॉइंट नंबर 3। सॉलिड वेस्ट किस में कन्वर्ट हुई है? बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई है, लेकिन इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कुछ लॉस एक्सपेक्टेड है। कितने परसेंट लॉस एक्सपेक्टेड है? 2%। किसका? अब जरा बोर्ड पे देखें यहाँ, और इस तरह की गलतियां खत्म करनी है ऐसे ऐसा। सॉलिड वेस्ट से पॉलिशिंग वैक्स, सही कह रहा हूं? इनको अगर देखा जाए सॉलिड वेस्ट से पॉलिशिंग वैक्स, तो इनपुट किसको कहें? सॉलिड वेस्ट इन होनी है और पॉलिशिंग वैक्स आउटपुट बननी है, लेकिन क्या जितने केजीज इन होने उतने ही आउट भी होने? कितना लॉस है आउटपुट का? अब आपने मुझे बताना 100 कहां लिखूं, किसके ऊपर? वर्ड्स बोल रहे, मैं इसलिए वर्ड्स लिखे नहीं, आउटपुट मींस किसके? पॉलिशिंग वैक्स 100 रखूं या सॉलिड वेस्ट? यार सॉलिड वेस्ट को रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सवाल अपना नहीं बनाना। एग्जामिनर ने क्या कहा है? आउटपुट इस केस में फाइनली पॉलिशिंग वैक्स बनेगी, तो 2 कहां लिखूं? लॉस 2%, 100% चला इस प्रोसेस के अंदर लॉस, ठीक है। अब बताएं सॉलिड वेस्ट की फिर परसेंटेज क्या होगी? 98 यार, रिवर्स आ रहे, किससे कहां आ रहे? अब आउटपुट में वेस्ट होती है नहीं, आउटपुट के अंदर लॉस मौजूद होगी, लेकिन इनपुट में होगी। अगर वेस्ट है, अच्छा अगर वेस्ट नहीं है तो इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। सोचे सोचे, अगर क्या नहीं है तो क्या किसके बराबर? सर व्हाई वी डू नॉट सपोज 98? सवाल तो अब आया, 98 है यार। oh, यस सर, ये जो 2% लिखा है 2% का मतलब पता है 2/98, 2/100 लिखा हुआ। ऑफ किसका? ऑफ किसका? ऑफ आउटपुट। तो यकीनन ऑफ आउटपुट का मतलब हुआ सॉलिड वेस्ट 100, 2 यहां और 98 यहां, ठीक है बस। व्हाई डिड वी डू नॉट सपोज 98? तो सर जी सपोज सब करेंगे तो सवाल में नहीं होगा। सवाल में क्या बताया हुआ है, कहां लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, आ तो रहा है। सपोज कब करेंगे? जब ना बताया हो, और जब ना बताया तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ पता है। किसका 2%? ये सीरियस लीजिएगा, सीरियस लीजिएगा, ये हम सपोज करें, ये क्वेश्चन में गिवन है। कहां 100 लिखूं? आउटपुट का नाम क्या है यहाँ? व्हाट इज टू? लॉस। व्हाट शुड बी सॉलिड वेस्ट? परसेंटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब 100 की मैं बात कर रहा था, अगर 100 आउटपुट है फॉर एग्जांपल, तो आउटपुट में से लॉस निकल जाता है या होता है उसमें। अगर लॉस नहीं है तो इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट, लेकिन अगर लॉस है तो क्या शुड बी मोर देन क्या? इनपुट शुड बी मोर देन द, अगर लॉस होना तो इनपुट में वो लॉस के केजीज भी होंगे, तभी वो जाया होकर आउटपुट रिमेनिंग बचेगी। अब क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं, 100 से वापस आ रहे हैं, तो इनपुट की परसेंटेज 102 लिखूं या 98 लिखूं? यार 100 में से 2 माइनस करके तो 98 बनता है।
इधर से उधर जाएंगे, किधर से किधर जाएंगे, इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट, एंड आउटपुट शुड बी इक्वल टू, नहीं शुड बी इक्वल टू, अगर इसी इक्वेशन को इक्वल टू बना दिया, इनपुट माइनस आउटपुट माइनस लॉस इक्वल टू आउटपुट, एंड इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, तो 98 या 102। अक्सर पूछा यार प्लस करके आप कहते थे नथिंग, अभी कहते थे नथिंग। नीचे जाए पॉइंट नंबर 8 में, व्हाट इज 100, कंसिडरेट व्हाट इज 100। अब सेल्स, एक सेकंड सोचा था जेन में, क्या सेल में वेरिएबल कॉस्ट होती है और कंट्रीब्यूशन भी होता है, दोनों मिला के 100 है। अगर दोनों मिला के 100 है, 40 कंट्रीब्यूशन है, तो 140 कुछ नहीं हो सकता। जो भी कुछ है वो सेल के अंदर मौजूद है, तो 40 का निकाल देंगे तो 60 रिमेनिंग रह जाएगा। लेकिन यहाँ जो 100 इसने बताया वो आउटपुट को कहा है, आउटपुट के अंदर लॉस होता है, लेकिन अगर उसमें लॉस शामिल हो जाए तो फिर वो इनपुट बन जाएगी, प्लस हो जाएगी या माइनस हो जाएगी। अगर इनपुट से आउटपुट की तरफ जाएंगे तो फॉर्मूला क्या है, इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट, और अगर रिवर्स आएंगे आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू। चलिए अगर इस तरह होना शुरू हो जाए ना, फिर तो मैंने जिस अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये 98 है फॉर एग्जांपल, तो अगर लॉस 5 होता तो फिर यहाँ क्या होता 95। नहीं, अगर इस तरह चक्कर में पड़ जाए मुझे माइनस होना, और अगर अल्लाह करे लॉस 100 ही हो, तो फिर यहाँ क्या निकलेगा। असूलन अच्छा बताएं, अगर 100% लॉस है, वो क्या 100% अगर इस तरह लिखी हो, लॉस इज एस्टिमेटेड एट 100% ऑफ आउटपुट, नहीं तो एक बार लिखवाएं कैसे लिखो, यहाँ भी 100 और यहाँ फिर इनपुट कितनी करनी पड़ेगी, 200% करनी पड़ेगी, तो लॉस के बाद 100 बचेगी। लेकिन अगर हम इससे शुरू हो जाएंगे फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ तो फिर 0 ही होना चाहिए, तो वैसे ये नहीं, बगैर लगाए लॉस भी हो जाए और आउटपुट 100% बन भी जाए। रिवर्स आ रहे हैं, किसमें क्या प्लस होके क्या बन रहा है, आउटपुट में लॉस ऐड करके इनपुट बन रही है, और अगर इनपुट से आउटपुट की तरफ जा रहे हैं तो इनपुट में से लॉस लेस करके आउटपुट। ठीक है, अब यहां तक एक्सप्लेन करें, बाकी भी अमाउंट्स की मैंने बात करनी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, लेकिन पूरे पेज पे लेफ्ट से राइट तक जाइएगा। अभी इसके नीचे अमाउंट्स आपने लिखवानी खुला रखिएगा, नीचे अमाउंट्स असूलन तो वैसे वो भी लिख लेनी चाहिए थी, लेकिन आप शायद रेजिस्ट ना कर पाए। जी सर, आउटपुट का जो लॉस है वो इनपुट में शामिल होगा। ठीक है, मैं सर इट मींस कि हम आउटपुट को 100 रखेंगे। ये वैसा इस क्वेश्चन में हम आउटपुट को 100 रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने परसेंटेज जो हमें बताई है वो आउटपुट की बेस पे बताई। अगर इनपुट बेस हो तो क्या इनपुट को 100 रखेंगे। जी अगर इनपुट बेस हो तो इनपुट को 100 रखेंगे। जी अगर इनपुट बेस होगी तो इनपुट को 100 रखेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें लॉस किसकी बेस पे था, देखिए जरा एक मिनट बाद। 5% एक जो मैं बात कर रहा था पेज नंबर 17 पे, 5% किसका, ऑफ कुछ लिखा हुआ ऑफ मटेरियल इनपुट, तो वहां व्हाट इज 100, वाई, क्योंकि लिखा हुआ है ऑफ इनपुट। यहाँ क्यों ऑफ आउटपुट, यहाँ क्यों 100, यहाँ आउटपुट पर बेस पर।
इसका मतलब अगर किसी एक दिन इनपुट को बेस रखेंगे, इनपुट को 100 रखेंगे, तो अगले दिन जो सवाल होगा काश अकाउंटिंग भी कोई ऐप होती है जिसको सीखने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना पड़ता। कोई नई ऐप आए तो सही, तो 5-7 मिनट भी शायद ज्यादा होता है, वो यूजर फ्रेंडली होती है। अकाउंटिंग यूजर फ्रेंडली नहीं है। 2+2 इज इक्वल टू डेफिनेटली 5, यूजर फ्रेंडली नहीं है पढ़ाई, यूजर फ्रेंडली। अब नोट ना कर लीजिएगा काइंडली, ऐसे 9 भी हो सकता है। जी सर जी, करने क्या करना क्या है, पहुंचे किधर हूं? देखें देखें सवाल देखें, क्या करना चाहते हैं, कहाँ निकले हुए हैं, सेल प्राइस ढूंढ रहे थे, पता ये चला वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगी, और फिर उसके बाद पता चला कि इसमें तो बाय प्रोडक्ट्स जॉइंट प्रोडक्ट्स मिक्स हुई नहीं है। अब यहाँ तक हमने जरा स्टोरी बना ली है, अब खर्चा इकट्ठा करवाना था, ऐसे करेंगे जी। आए पॉइंट नंबर 1 2 3 4 कोई बहस है, पॉइंट 1 ढूंढे। कोई कॉस्ट इंकर हुई है सर? कौन सी है? मटेरियल लेबर होगा। मटेरियल कौन कौन सा लगा? अब ये वंस अगेन अभी लिखने की कोई बहस नहीं है, मुझे वर्किंग से करनी, मैं चाह रहा हूँ जरा यही सारी वर्किंग आ जाए आपके सामने, बाकी जब भी कभी रिवाइज करें सारी फिगर तरतीब से मिल जाए। मटेरियल इंपोर्टेड कितना यूज होना था, कैलकुलेटर पकड़ना। 1 लीटर की प्राइस क्या बताई हुई है? 1500। 18 लाख का नाम बताएं। ये पर यूनिट नहीं है, एक बैच है, ये पर बैच चल रहा है, 2000 लीटर्स का एक बैच चल रहा है, उसमें जो 1200 लीटर होंगे इंपोर्टेड मटेरियल के, उसका 18 लाख का खर्चा होगा। ऐसे मत लिखें मत लिखें, मटेरियल लोकल, ये एक बैच की वर्किंग कर रहा हूं मैं, एक बैच की वर्किंग कर रहा हूं। लोकल मटेरियल कितना लगना है? 800 मल्टीप्लाइड बाय 900 इज इक्वल टू 7,20,000। ऐसी है सर, वर्ड्स गौर से सुनिएगा मेरे। डेफिनेटली ये कितने लीटर्स की कॉस्ट आएगी अगर दोनों को सम कर लें? 2000। उसका एक ब्रेकअप देखें, उसमें से कितने तो वैसे ही उड़ जाने हैं, तो 100 की जो कॉस्ट है वो किन में ही रहेगी? 1900 लीटर की कॉस्ट रह गई, उसकी कोई रिकवरी वैल्यू तो नहीं है, ऐसे ही सर। लेकिन इसके बाद फिर लेबर ओवरहेड्स भी इंकर होने हैं, वो फिर कितने लीटर्स की रह जाएगी, उसमें से आगे क्या चला गेम, ये शायद अभी वर्किंग में साथ साथ रहेगा। यहाँ तक किसका खर्चा पूरा कर दिया मैंने? मटेरियल का। लेबर करवाएं, लेबर के कितने लीटर्स लगने हैं? इंशाल्लाह, शुक्र है मौला। कितने घंटे लेबर ने लगाने हैं? मल्टीप्लाइड बाय, आंसर बताएं, गेम आगे बढ़ाते जाएं। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इंकर होने हैं, रेट दिया हुआ है, किसकी बेस पे रेट दिया हुआ है, तो लीटर से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों नहीं कर सकते? आर्स की बेस पे रेट दिया हुआ है, तो आर्स से मल्टीप्लाई करवा दें, लेबर आवर्स को बेस बनाया हुआ है। हम क्यों ना सपोज कर लें कि ये 120 पर लीटर है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, हम कैसे सपोज कर लें? यहां तक टोटल कर लें, ये वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सपोज हो रहा है ये गिवन है, टोटल कीजिएगा प्लीज, कोई एक आध कर ले, आध ही कर ले, जो हजरात कल नहीं थे वो तो प्लीज रूल करें, वो घर से पढ़ रहे थे। इसका पूरा सही नाम बोले, टोटल क्या यार, टोटल क्या, वेरिएबल क्या, अभी बात पूरी नहीं हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर ये बात पूरी नहीं हुई तो यहां तक टोटल क्यों किया है? पॉइंट नंबर 3 देख के बताएं, 4 देख के बताएं, ये जो रिकवरी वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट है उसने कहां से लेस होना है?
वेरिएबल प्रोडक्शन मेन प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट है। मेन प्रोडक्ट वैसे यहाँ कौन सी है? अच्छा, इसमें कोई जॉइंट प्रोडक्ट्स वाली स्टोरी नहीं है, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन एक बाय प्रोडक्ट साथ इन्वॉल्व है। तो ये जो मैंने अभी कॉस्ट कैलकुलेट की है, इसने शायद अभी नेट होना है अगेंस्ट द रिकवरी वैल्यू ऑफ द पॉलिशिंग वैक्स फाइनली। उसके बाद डेफिनेटली नीचे और जरा एक वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट अवेलेबल है, उसने मेरा ऐड होके ही टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट शायद बनना है। तो वहां तक जाने से पहले एक मिनट जरा, अगर थोड़ी सी और बात पूरी कर लेना, ये पॉलिशिंग वैक्स की तरफ आएगा, इसका भी डेटा अवेलेबल है। हिम्मत हिम्मत जो है ना, हिम्मत, इसकी तरफ पहले क्वांटिटी फाइनल करवाएंगे। नहीं ऐसा आराम आराम से 225 kg कहीं ढूंढे सॉलिड वेस्ट के नीचे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ रहिएगा। 225 kgs वेस्ट जो है लीटर्स में, जो वेस्ट थी वो अब केजीज में कन्वर्ट हो गई है, और उसके बाद शायद केजीज नहीं प्रोसेस होकर अल्टीमेटली केजीज में कन्वर्ट होना है। ये आप जरा ढूंढिए, इसका 400 ढूंढे और एक 400 to 50 कौन सा ये पॉइंट है, 0.4 में पर केजी दिया भाई। अब यहाँ से ये जो पॉलिशिंग वैक्स है, इसने केजी, इसके केजीज ने रिफाइन होना है और फिर इसके केजीज ने सेल होना है। तो पहले ये जरा पता चल जाए कि अगर लॉस है तो कितने केजीज लॉस होने के बाद कितने केजीज बचेंगे। तो कैलकुलेटर में प्लीज लिखें 225, और प्लीज आप लोग मिस्टेक ना करनी कीजिएगा। 225 से अगर मैंने पॉलिशिंग वैक्स कैलकुलेट करनी है तो कैसे वर्किंग करूं, डिवाइडेड बाय 102 क्यों करूं, इसकी परसेंटेज 102 है 225, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं 100 इज इक्वल टू, राउंड ऑफ प्लीज कर दीजिएगा कहीं, रूट 1 पे बात खत्म हो। कितने केजीज इनपुट होनी है 225 केजीज, कितनी आउटपुट होनी है, और बैलेंसिंग 4 केजीज किधर जाने, वो लॉस के हो जाए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 केजीज। अब यहाँ तक कंडी जरा नोट कर लें, लेकिन इसके नीचे भी कंडी जगह रखिएगा राइट साइड, इसके नीचे वो रिकवरी वैल्यूज फाइनल करना। जी 100 आउटपुट है और 2 लॉस है, तो इसका मतलब अगर 100 केजीज आउटपुट है और 2 केजी लॉस हुआ है तो 102 केजीज इनपुट हुए होंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है जी, हाफिज मोहम्मद। जी कंप्लीट करके कंडी बताना है। ये क्वांटिटी समझ आ गई, 4 केजी कहाँ से है, नहीं 4 निकाला मैंने कैसे, बैलेंसिंग में क्या है 225 एंड 221, वैसे सॉल्व भी हो सकता है, कैसे करें जरा सॉल्व अगर करना, 225 डिवाइड बाय 102 इनटू 2
अप्रोक्सीमेटली अब राउंड ऑफ हो रहा है शायद। जी वो जितने उधर कम आ रहे थे शायद इधर आ गए। जी ओके, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 में। पढ़े इधर पॉइंट नंबर 4। अप टू 50 के और 400 के कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग है और सेलिंग प्राइस पर केजी है। क्या करें इसका? ये नेट ऑफ हो जाएगा, नेट रिकवरी वैल्यू बन जाएगी, नेट रिकवरी वैल्यू बन जाएगी। लेकिन ये मल्टीप्लाई किस क्वांटिटी से करो? अब ये हिम्मत करनी है रिफाइनरी, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। 221 केजीज या 225 केजीज? रिकवरी वैल्यू लिखवाएं, कैसे लिखें? वर्किंग करवाएं चलो। 400 माइनस 250, ये क्या आया? ये तो एक नेट रिकवरी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इसको मल्टीप्लाई किससे करें? सोच लें 225 या 221? 221 क्यों? 225 बिकेंगे या 221 बिकेंगे? तो 221 मल्टीप्लाइड बाय नेट रिकवरी वैल्यू। आइए मेरे ख्याल इस तरह की चीज भी कल आई है, रिकवरी वैल्यू। लेकिन आइडिया है इसका, अगर खर्चा भी हो रहा हो रिकवरी वैल्यू भी हो तो नेट रिकवरी वैल्यू। अब प्रोसेस कॉस्टिंग में आती रही है। एनी कंफ्यूजन? 400 क्या बोले? सेल प्राइस पर केजी 250 क्या है, और 221 क्या है जो अल्टीमेटली हमारे केजीज बनने। आंसर 33,150 रुपीज ही है ये। ओके, अब ये है क्या? इसके ऊपर सेंटेंस लिखना है, नेट रिकवरी वैल्यू, नेट रिकवरी वैल्यू। और इस नेट रिकवरी वैल्यू का अब आप क्या करेंगे? आज किस में से माइनस करेंगे? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 366,000,000। रिकवरी वैल्यू ऑफ, नेट रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। कौन से पॉइंट की एप्लीकेशन हो रही है? उसके नीचे वाले में भी शायद लिखा हुआ है कि होना क्या था इसका। नहीं कि ये कौन से पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसे डिडक्ट करना है? इसी पॉइंट में, सॉरी इसी पॉइंट में। वैसे अगर ना भी लिखा हो तो प्लीज बाय प्रोडक्ट का नॉर्मल ट्रीटमेंट होता भी क्या है कि उसकी रिकवरी वैल्यू को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से लेस कर सकते हैं। जी वो फिगर्स आ जाएंगी, काइंडली यहाँ तक जरा हजम कर लें क्या हुआ है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली जरा नोट करके बताइएगा, कोई कर्फ्यू ना करा। बहरहाल आई होप के कुछ चीजें रिफ्रेश भी हो रही हैं। जी आंसर लिखवा दें। कोई लिखवा देगा यार, हमें क्या। 3626,850। इसके साथ नाम लिखें क्या है? नेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी लीटर्स बताना। इनिशियली कितने लीटर स्टार्ट हुए थे? ये रिफाइंड डेफिनेटली 225 केजीज है, लेकिन उसमें से बेटा अल्टीमेटली सेल कितने हो सकेंगे? ये कितने लीटर से गेम स्टार्ट हुई थी? 2000 लीटर से 100 किधर गए? एवेपोरेट हो गए। तो 3,660,000 डॉलर होने। यहाँ तक 1900 लीटर्स की कॉस्ट थी फाइनली अंडर एवेपोरेट होने के बाद। और नीचे अब बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करनी नहीं, और उसके रिकवरी वैल्यू लेस करने के बाद
फाइनली 236,26850 में बस किसकी कॉस्ट आएगी जो एलोकेट होनी है? फिनिश गुड्स की रहेगी। ठीक है, समझ आता है? कितने लीटर्स? एनी कंफ्यूजन? स्टार्ट हुआ था 2000 लीटर से, जिसमें से 100 लीटर एवेपोरेट हो गए। 200 लीटर्स जो थे वो बाय प्रोडक्ट के अल्टीमेटली बने, तो उसकी कॉस्ट भी बाय प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं होनी, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू लेस करके फिर फाइनली 1700 लीटर्स की कॉस्ट आ गई। ठीक है सर, चले जरिए आगे चला जाए, अभी गेम रहती है जी। ढूंढे क्या? ढूंढे कहीं पूरा कर क्या रहे हैं इस वक्त हम? टोटल वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठी करनी है, तो ढूंढे कहीं कोई और चीज है? 0.5 में है वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स भी हैं कितने, लेकिन 170 के साथ 75 के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट। अब 3626850 के है 1700 लीटर्स की अभी वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसी में 175 प्लस कर दें। ये भी टोटल चल रहा है, वो पर यूनिट है। यहाँ शायद अब हमें एक वर्किंग कर लेनी चाहिए उसको कंसिडर करने से पहले। क्या क्या? यहाँ से पर लीटर निकाल के पर बॉटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट शायद निकल आ सकती है, कर लेंगे हिम्मत कोई? अब 175 जो है वो एज इट इज पर यूनिट गिवन है, पर यूनिट का मतलब यहाँ पर बॉटल है, यहाँ तक ठीक है। 1700 लीटर्स की कॉस्ट है, इसको पर लीटर बना सकते हैं और देन इसको पर बॉटल भी बना सकते हैं। तो पर बॉटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट काइंडली आपने बतानी, करें जी बच्चे, करें सर जी मत, अब ये ना करवाना। कैसे करें, चले शुरू करते हैं। 36 वैसे वो भी चॉइस है कि आप पहले लीटर्स को बॉटल बना लें, लीटर्स को बॉटल बना के प्रोडक्शन कॉस्ट से डिवाइड कर दें, या पर लीटर बना के बॉटल्स बना लें, तो फाइनल आंसर में सब मैच कर दीजिए। अगर मैं इसका करूँ 263626850 और डिवाइड बाय 1700 लीटर्स अगर करूंगा, तो आंसर का मीनिंग बताएं। अप्रोक्सीमेटली आंसर जो भी आएगा ये पर लीटर आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 1.25 अगर करूंगा तो पर बॉटल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कीजिएगा आने दे, पॉइंट्स में 12 तो उसे कर लेते हैं। 266 करवा दें यार। 0.8 अगर है तो 0.8 ही रखना है तो वो बता दें, 0.8 रखें, 7 करना 7 करना, इसकी तो बहस ही नहीं है। ये मैंने 1.25 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये पर लगवाया, जरा पर लगवाया, पर बॉटल का मतलब पर यूनिट लिख दो, पर यूनिट पर बॉटल है। एक मिनट है, एक और तरीके से शायद कुछ लोगों ने किया, पहले नंबर ऑफ बॉटल्स कैलकुलेट करवा दो, लेकिन वो राउंडिंग ऑफ की वजह से अब जो डिफरेंस आएगा वो जरा देख लीजिएगा। अब उसमें मेरे ख्याल नंबर ऑफ बॉटल्स कैसे बनाई थी आपने? 1700 लीटर्स डिवाइडेड बाय 1.25 लीटर्स इन अ बॉटल इज इक्वल टू कितनी बॉटल्स बनी थी? 1360 यूनिट्स, जिन्हें फिर हम बॉटल कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। और अब क्या कर सकता हूँ, सोच रहे हैं प्लीज। 3626 अब क्या है? 3626850 क्या है? ये 1700 लीटर्स, या ये कह सकता हूँ 1360 बॉटल्स की कॉस्ट है। 1700 लीटर्स मींस 1360 यूनिट्स बॉटल्स की कॉस्ट है। मल्टीप्लाई करना पड़ना है सर, डिवाइड बाय क्या करो 1360, अब सीधा क्या जाना चाहिए? नहीं आ क्या जाना चाहिए? अब मैंने अगर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो पर यूनिट स्ट्रेट अवे आ जाएगा आंसर। ठीक है तकरीबन। तो जरा मेरी वर्किंग से रिवाइज करते हैं। मैंने पहले कौन सी वर्किंग की, जो ऊपर 3625 डिवाइड बाय लीटर्स बना के पर लीटर बना के बॉटल्स में कन्वर्ट कर लें इनटू 1.25, या पहले बॉटल्स बना लें और बॉटल्स को फिर पर बॉटल वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट कर लें।
कंप्लीट करें। सभी कर रहे हैं हिम्मत सर, क्या किया क्या ये हमने? नहीं बॉटल सब निकल आई, बॉटल से आगे निकले हम। ये 266.8 पर बॉटल क्या है क्या? ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। अभी इसे कहां तक लेके जाना है? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब क्या करें नेक्स्ट? पर यूनिट, अच्छा पर यूनिट पे आ गए हम, बोले नहीं नेक्स्ट। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पर, ये पर यूनिट ही है सर, और सर जी पर यूनिट ही है सर। कितना लिखूं? 175। जी ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साहब? जी यहाँ तक टोटल कर लें, टोटल किस चीज का निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनती है? 2841.8। अच्छा वैसे एक काम और भी करें जरा, यहाँ तक इकट्ठा हो जरा। 175 क्या है? पर यूनिट का मतलब है पर बॉटल। ये भी पर लीटर में से कन्वर्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें। एक मिनट जरा कैलकुलेटर पकड़े जरा, अप्लाई करें जरा माइंड। 175 पर बॉटल, पर लीटर तरफ की तरफ जाना है। ये पर लीटर कम होगा या ज्यादा होगा? 175 एक बॉटल की कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। अब मैं पर लीटर आपसे कह रहा हूं, तो पर लीटर 175 से ज्यादा होगा या कम होगा? ये 175 है, ये 1.25 लीटर्स की वेरिएबल कॉस्ट है। वन बॉटल मींस 1.25 लीटर्स की वेरिएबल कॉस्ट है, अपने 1 लीटर पे आना। तो डिवाइड बाय क्या करें यहाँ? 1.25 क्या लीटर्स और मल्टीप्लाई बाय 1, तो डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें? डिवाइड क्यों करें? 1.25 लीटर से 1 पे, ये 1.25 लीटर्स की कॉस्ट इकट्ठी हुई, ठीक है? तो ये क्या है 134 समथिंग, 140 समथिंग क्या है पर लीटर अब है। तो ये भी हो सकता था कि हम पहले सारा पर लीटर निकाल लेते, पहले सारा पर लीटर निकाल लेते और उसे एक दफा इंटू 1.25 करके पर बॉटल में कन्वर्ट कर लेते। हमने वैसे क्या किया यहाँ, हमने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को पहले पर बॉटल में कन्वर्ट कर लिया है और स्टेट में फिर 175 पर बॉटल को प्लस करके टोटल पर यूनिट मींस पर बॉटल कैलकुलेट हो गया। किसी को समझ आई क्या हो गया? क्या हो गया अल्लाह ही जाने। रिक्वायरमेंट देखें दोबारा जी, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ओके। हमारा माइंड अप्लाई करने वाला काम है सर, सोचना पड़ता है, बार बार सोचना पड़ता है। 2481 क्या आंसर आया था? 2841.8। जी नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या करें? अब खत्म होगी बात। डिवाइड बाय क्या करेंगे? आज फर्स्ट पेज पे आ जाए, वर्किंग वहां हो रही थी, वहां से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट प्लस करके जो टोटल आ गया। नेक्स्ट लास्ट स्टेप 2841.8 डिवाइडेड बाय 60
मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 4736 पॉइंट, सही है। राउंड ऑफ करना 0.3433 सॉरी 0.33 पर यूनिट पर बॉटल। अब एक ही चीज होगी, इससे हम कहां शिफ्ट हो गए हैं? लीटर से यूनिट्स पे आ गए, और यूनिट्स का यहाँ मतलब बॉटल है, और फाइनली अब पर बॉटल कॉस्ट आ गई, सॉरी पर बॉटल कॉस्ट आ गई, सेल प्राइस आ गई, यानी कि फाइनली रिक्वायरमेंट देखें कंप्लीट हो गया। क्या हिस्सा, कौन सा हिस्सा कंप्लीट हो गया? अब कौन सा रह गया? नेक्स्ट लाइन बनवाएं। अब क्या करना है? हेडिंग बनाएं, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न, बना ले हेडिंग बना ले, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹10 million। चीजें आसान नहीं है सर, लेकिन जहन खुलना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। फॉर्मूला को जहन में लाए। हाँ जी, इंक्रीमेंटल वर्ड लगाने की रीजन एक दफा दोबारा बता दें जी। हाँ जी, न्यू प्रोडक्ट और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालना, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट के यूनिट्स ढूंढने हैं Z13 के, टोटल इंक्रीमेंटल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस करें फिगर अवेलेबल है। अब इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स चलें, लिख लें डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिगर सब अवेलेबल है सारी, सही फिनिशिंग टच दें। जी सर जी, शुरू करें जी। ढूंढने अब इंक्रीमेंटल टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढने, खुद से इंडिविजुअली ट्राई करें जरा 2 मिनट। इंक्रीमेंटल टोटल फिक्स कॉस्ट वर्ड ज़हन में रखें, और कल भी कुछ बातें हुई हैं, जरा अप्लाई करें। इंक्रीमेंटल का मतलब आप ये है कि इस प्रोडक्ट की वजह से अब जो एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी वो ढूंढनी आप। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऊपर से नीचे तक एंड तक है। अपना अपना जरा लिख लें, कहीं वर्किंग बना लें। वर्किंग नंबर 2 क्या लें सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं इसमें? जी सर जी सर। किस किस चीज पे ध्यान जा रहा है? हाँ जी 160 के बारे में क्या ओपिनियन है? हाँ जी मल्टीप्लाई बाय 12 ठीक है। 160 है वैसे क्या? हाँ जी रेंट टाइप चीज है, रॉयल्टी रेंट। अगर Z13 बनाएंगे तो इंकर होगा,
तो 160 लेकिन पर मंथ है, मल्टीप्लाइड बाय एक तो 12 भी हो जाएगा। और ढूंढे पॉइंट नंबर 6 में है जरा, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 1 ढूंढे और पॉइंट नंबर 6 81 मिलियन दिया हुआ है और नीचे 10% रेट दिया हुआ है। 20% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जानी है, जाने दें यार। पॉइंट नंबर 1 पढ़े सर, एग्जिस्टिंग प्लांट है या नया प्लांट है? एग्जिस्टिंग प्लांट ही यूज हो जाना है, तो कितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आनी है? 20% एक्स्ट्रा है कि ना यार? प्लांट की डेप्रिसिएशन का रेट 10% दिया हुआ है, अगर ये Z13 ना बनाए तो 10% डेप्रिसिएशन आनी नहीं है, चाहे वो 70% कैपेसिटी पे यूज हो रहा हो या 90 पे हो जाए। ये क्या यूनिट्स की बेस पे कोई डेप्रिसिएशन हो रही है इसकी? अगर यूनिट्स की बेस पे हो रही होती तो आपके और यूनिट्स बनाने से फिर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन बीच में आ जानी थी। जी ठीक है सर, कौन सा प्लांट है ये? बट ढूंढने तरह क्या है? एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन है। दोबारा जाए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 नसीम प्राइवेट लिमिटेड, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, एक 3 मिलियन ढूंढे कहीं जरा, पेज नंबर 17। तीसरा तो अभी तो कल बात हुई, 3 मिलियन जेन में लाए, नीचे है जरा डेप्रिसिएशन रेट ढूंढे कहीं 10%। इस 3 मिलियन पे डेप्रिसिएशन ली थी कल? सर जी ली होगी सर, क्यों ली होगी, क्यों ली होगी? ये एक्स्ट्रा खर्चा होना था और देयरफॉर इसने डेप्रिशिएट होना था, लेकिन इसी के इसी में एक प्लांट भी था इसमें, एक प्लांट का अदरवाइज भी तो रेट दिया हुआ था। तो इस कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट नहीं किस क्वेश्चन में, इसी में है कोई एग्जिस्टिंग प्लांट, कितनी कॉस्ट दी हुई, उसकी क्यों नहीं डेप्रिसिएशन ली? तो वापस आए जरा, वापस आए, प्लांट एग्जिस्टिंग है 81 मिलियन का, पॉइंट 1 में, क्या उसी ने इस्तेमाल हो जाना? सर उसी ने इस्तेमाल हो जाना, और कितने % यूज होना उसमें? 10% अभी भी बच जाना। तो चाहे वो इस्तेमाल फॉर एग्जांपल ना भी हो, इवन देन एसेट डेप्रिशिएट होता है। तो हमारे इस प्रोडक्ट के बनाने की वजह से कोई इजाफी फिक्स कॉस्ट तो नहीं है। वहां एक 3 मिलियन दिया, दोबारा वापस आए, पेज नंबर 17 मेरे क्वेश्चन नंबर 12, वहां जो 3 मिलियन है वो क्या है? वो इंक्रीमेंटल एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसकी डेप्रिसिएशन तभी होनी है अगर हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उस सवाल में, लेकिन यहाँ उस तरह की कोई इंक्रीमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की फिगर नहीं है इस क्वेश्चन नंबर 3 में। आए वापस, यहाँ शायद एक राइट लेना, राइट लेना है, ले लिया, नहीं नहीं राइट एक लेना है अभी यार, क्या हो गया, ये प्लान हो रहा है अभी यार। तो क्या Z13 बनाने के लिए एक राइट खरीदना है, उसका रेंट कितना होगा, क्या ये इंक्रीमेंटल होगा? और जो नीचे प्लांट है क्या ये ऑलरेडी अवेलेबल है? तो इसकी फिक्स कॉस्ट जरूर होगी डेप्रिसिएशन की, लेकिन किस प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं होगी, इस एग्जिस्टिंग नई जो प्रोडक्ट है इससे के लिए इंक्रीमेंटल नहीं। वर्ड्स क्लियर है मेरे? और ढूंढे कुछ? हाँ जी, कंपेन पे है जरा, टू इंट्रोड्यूस Z13 प्लान्स टू लॉन्च, क्या ये खर्चा होगा Z13 के लिए? ये कौन सा खर्चा है? नहीं इंक्रीमेंटल कौन सा है, फिक्स कौन सा है? ये इंक्रीमेंटल फिक्स है नहीं खर्चा। आए जरा नोट वर्किंग नंबर 2 खुद से लिखवाने की कोशिश करें यार, हेडिंग बना लें ना, हेडिंग पहले बनवाएं। टोटल फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन जेन रख के जरा ढूंढे दोबारा चीजें। जी मैन्युफैक्चरिंग राइट्स, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स का रेंट लिख लो, कितना कैसे? 160 इंटू 12, 19,20,000। दोबारा डिसाइड कर लें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो फिक्स कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है नहीं सर, लेकिन कौन सी नहीं है? इंक्रीमेंटल यहाँ नहीं है क्योंकि एग्जिस्टिंग प्लांट है और उसमें कोई कैपेसिटी इन्हांसमेंट का यहाँ जिक्र नहीं है। सेल कैंपेन
फिक्स सेलिंग कॉस्ट, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जी। ये इंक्रीमेंटल का मीनिंग क्या है? तो क्या Z13 को अगर लॉन्च करना है तो 35 लाख रुपया इजाफी सेल कैंपेन पे लगाना है? एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? टोटल कर लीजिएगा सर। सिर्फ कौन से फिक्स कॉस्ट दे रहा हूँ या इस प्रोडक्ट के एंगल से इंक्रीमेंटल होगी? आई होप क्या वर्ड क्लियर है यार। इतना इंक्रीमेंटल तो जिंदगी में नहीं कभी सोचा। राइट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या ये खरीद लिया है या रेंट पे लिया? क्या इसके पैसे मंथली देने हैं या इसको खरीद लिया है? क्या इसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, अमोर्टाइज करें, या इसको ये इसका को रेंट दे रहे हैं? ये मैन्युफैक्चरिंग राइट हमारा हो गया है, हम इसे अमोर्टाइज करें या हम इसे रेंट पे हासिल कर रहे हैं? अगर मशीन आप रेंट पे लें तो मशीन की एंट्री कौन? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मशीन रेंट पे अगर लेंगे तो किस चीज की एंट्री करेंगे? रेंट की एंट्री करेंगे। लेकिन अगर मशीन खरीद लें, मशीन आप कैपिटलाइज करेंगे, फिर उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, रेंट चार्ज करेंगे। मशीन अगर आपकी है फिर डेप्रिशिएट करेंगे, और अगर मशीन आपने रेंट पे ली है तो फिर मशीन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, रेंट रिकॉर्ड करेंगे। नहीं, वो एक फिर IAS 2 में चले जाएंगे, सॉरी IFRS 16 में चले जाएंगे। अगर ये राइट ऑफ यूज एसेट बन गया तो फिर एक और बहस, उस रेंट को सेग्रीगेट करेंगे। नहीं, ये दोबारा देख रहे हैं ना, ये राइट खरीद लिया है, नहीं खरीद नहीं लिया, रेंट पे हासिल किया, एक्वायर किया, मेरे ख्याल वर्ड लिखा हुआ है एक्वायर, लेकिन रेंट पे एक्वायर किया है या कॉस्ट पे एक्वायर कर लिया, अमोर्टाइज हो रहा है या इसका रेंट चार्ज हो रहा है? तो ये रेंट है यार, पर मंथ रेंट है। एनी अदर कंफ्यूजन जी? चले सर जी, वाइंड अप हो सकता है। क्या मिल गया ये हमें, क्या फिगर है? 54,20,000 क्या मिल गया? फिगर्स पूरी करेंगे या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, पर अच्छा अच्छा है सर जी, सोचे इतना सोचे अच्छा था। 54,20,000 प्लस 10 मिलियन। अब क्या ढूंढना है? अब कंट्रीब्यूशन, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोडक्ट ढूंढना है। सेल प्राइस भी अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट भी अवेलेबल है, डिफरेंस भी ले सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व भी कर सकते हैं, 40% कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी है। किसी तरह प्लीज कर लीजिएगा। सेल प्राइस से अगर करें तो 4736.33 माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या निकली थी? 2841 पॉइंट। परसेंटेज यूज हो सकती है, करें जी, हर एंगल से करें। 8.8। मैंने वर्किंग बारह लिख दी, आप पढ़ ली जरा, चेक कर लें। डिफरेंस भी ले सकते हैं, सेल प्राइस भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, CS रेशियो को भी यूज किया जा सकता है। करके देखा करें प्लीज, इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर बताइए। 1894.53। चलिए यूज करेंगे, फाइनल आंसर बता। 8139 रुपीज आ गए, रुपीज आ गए, यूनिट्स आ गए। वो क्यों? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर डिवाइड करेंगे तो पहले यूनिट्स आएंगे, और अगर जरूरत पड़े तो फिर रुपीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? ये कंट्रीब्यूशन निकालनी है। 8139 क्या है? बॉटल्स, यूनिट्स। इससे क्या होगा? इंशाल्लाह 10 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट हो जाए। बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स ही कैलकुलेट करना था हमें।
मेरे ख्याल से सेल्स वैल्यू नहीं कहीं शायद, क्या क्या फाइंड आउट होना था? सेल प्राइस पर यूनिट निकालनी थी और एनुअल यूनिट्स है, ठीक है।